जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, हर खुशी मेरी मुस्कुराई है। तेरी आंखों में मेरा जहां बसा, तेरे बिना हर पल लगे अधूरा सा। दिल की हर धड़कन तेरा नाम ले, हर दुआ बस तेरा ही साथ मांगे। बस तू ही तू मेरी सांसों में, बस तू ही तू मेरी बातों में। चाहे बदल जाए ये सारा जहां, तेरा मेरा प्यार रहेगा हमेशा यहाँ। प्यार पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, पर तुम्हें अपनी अमरत्व का त्याग करना होगा। आँख खुलते ही जिस आदमी को तुम सबसे पहले देखोगी वही होगा तुम्हारा जीवन साथी। मेरे पति। मैं हूँ शाओबाई। मेरे पिताजी युद्ध कला संप्रदाय के प्रमुख हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। शाओबाई के साथ मुझे समय बिताने का अच्छा मौका मिल जाएगा। ये शंगवान चियो कौन है? जियान्यू गुफा का प्रमुख। जियान्यू गुफा क्या है? दुष्ट संप्रदाय। एक दुष्ट संप्रदाय का प्रमुख मेरा रिश्तेदार है। क्या बात है। ये तो सच में शंगवान चियो ही है, लेकिन जैसा लूशाओ ने कहा ये वैसा नहीं है। क्या इसे किसी ने देखा नहीं है? तुम्हें ये सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? कोई हमें देख लेगा तो? कौन देख लेगा? अगर हम इसकी आंखें फोड़ दें तो ये नहीं देख पाएगी। नहीं 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 नहीं, रुको 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 भाई, आप इन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? इसने तुम पर हमला किया था और तुम्हारे और मेरे दोबारा मिलने में बाधा डाली। खुद को सजा दो, खून ना दिखने पाए, वरना मेरी चुनहा घबरा कर डर जाएगी। नहीं नहीं, रुक जाओ। हम सब सिर्फ एक ही बार जीते हैं ना, तो आप इनकी आंखों को कुछ भी मत कीजिए, ठीक है? आपने अभी अभी जिक्र किया था शिनजिंग कुंफू का। मैं उसे चुरा कर ले आऊंगी, बस आप इसकी जान बख्श दीजिए। कैसे करोगी तुम? तुम्हें कुंफू के बारे में कुछ नहीं पता और तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है। तुम्हें मेरे साथ हमारे घर चलना चाहिए। भैया बख्श दीजिए ना। ठीक है, मेरी छोटी चुनुहा इतनी दयालु है तो मैं भी थोड़ी दया दिखा सकता हूँ। तुम अपनी आंखों को सलामत रख सकती हो। धन्यवाद मालिक, आपका भी धन्यवाद। तुम्हें बस थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। शाओबाई को तुम्हारी पहचान का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो उससे पता चला तो क्या होगा? मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। अरे कहाँ चले गए दोनों? सुनिए, मैं आपको कैसे ढूंढूंगी? और ये शिंग कुंफू क्या है? सुनो। चुनहुआ, हाँ? यहाँ किससे बातें कर रही थी तुम? मैं यूं ही आवाजें निकाल रही थी। मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें सुनना है? मी मी मो 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 मो। तुम्हें भी करना है? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, देर हो रही है। ठीक है।
लगता है तुम्हें थोड़ा कुंफू आता है। अच्छा, तो ये बताओ कि कैसा लगा तुम्हें मेरा नाटक? हाँ, आपने हुआ शाओली को अपनी तरफ कर लिया, पर ये समझ नहीं आया आपने उनसे झूठ क्यों कहा कि आप उनके भाई हैं? वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, हमें नई शुरुआत करनी होगी। और अब इसमें शाओबाई भी शामिल हो चुका है तो और मजा आएगा। मैं आपकी बात समझ गई। वो मुझे अपना बड़ा भाई समझती है, इसलिए वो शिनजिंग कुंफू चुराने में मदद करेगी। क्या ये सही है? क्योंकि शिनजिंग कुंफू पर सभी संप्रदायों का अधिकार है। फेंगमिंग पहाड़ के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हर वो चीज जिससे दूसरों का भला हो सकता है उसे निस्वार्थ बांटना चाहिए। मैं शिंगजू गु और शिंगजू हे से कहती हूँ बाकी कुंफू की किताबें ले आए। शाओ परिवार के कुंफू की किताब का क्या? ये काम हुआ शाओली पर छोड़ दो। हुआ शाओली, शाओ चुनहुआ, शाओ चुनहुआ, हुआ शाओली। जो नाम मैंने उसे दिया है वो ज्यादा बेहतर है। उनके तरीके बहुत बुरे और बहुत खतरनाक हैं। अगर कोई उन्हें देख ले तो वो किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अच्छे बुरे में फर्क समझो। दोनों तरफ से मैं मारी जाऊंगी। नहीं, मुझे शाओबाई से मिलकर सच जानना होगा। तुम यहाँ कैसे? शाओबाई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारा दिल... छोटे सरकार, बुरी खबर है। हेंगशिन संप्रदाय के कुंफू की किताब चियानयू गुफा वालों ने चुरा ली और प्रमुख मों की हालत खराब है। वो लोग बाज नहीं आएंगे। अब तीसरे संप्रदाय की कुंफू की किताब उन्होंने चुराई है। प्रमुख मों से जाकर कहो वो किसी भी बात की चिंता ना करे। हम किसी भी कीमत पर चियानयू गुफा वालों को माफ नहीं करेंगे। जी। तुम बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? वो मैं बस पूछ रही थी कि तुम्हारा दिल आखिर किसके प्यार में धड़कता है? तुम मेरे? कितनी बदतमीज है ये। हाँ, तुमने मुझे बदतमीज कहा? खड़ूस कहीं का, कुछ भी नहीं समझता। भाई ची, तुम जाकर प्रमुख मों की तबीयत के बारे में पूछो। जी। भाई शी, तुम कुशान संप्रदाय का हाल देख कर आओ। जी। और तुम मंगशन संप्रदाय होकर आओ। जी। बोलो, क्या बात है? वैसे तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम और सारे संप्रदाय के लोगों की तुम्हें बहुत चिंता है। तुम अपना काम कर लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि छोटे सरकार को तुम्हारी जरूरत है? वैसे मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। शाओबाई, तुम मुझे अपनी दासी बना लो, तुम्हारी खास दासी। छोटे सरकार, मुझे लगता है कि चुनहुआ का चेहरा किसी से बहुत मिलता है। मिलता होगा ना शाओबाई की मंगेतर से। हूं ना मैं बहुत खूबसूरत? मुझे लगता है कि इसका चेहरा रसोई संभालने वाली बहन ची शियोलू से मिलता है। सच में? मुझे शर्म आ रही है। यहाँ आओ, जल्दी आओ। अगर तुम्हें काम करना ही है तो ये लकड़ियाँ काट दो। लकड़ियाँ काटूं? लकड़ियाँ काटकर यहाँ अच्छे से रख देना। हर लकड़ी एक समान कटी होनी चाहिए और उन्हें तरीके से एक के ऊपर एक रखना।
तुमने कहा था कि फेंगमिंग पहाड़ के लोग कुंफू का अभ्यास करते हैं, तो फिर तुम्हें मुझ जैसी कमजोर लड़की क्यों चाहिए इतना मुश्किल काम करने के लिए, बताओ? इस तरह दोबारा मेरे कुंफू अभ्यास के बीच मत आना। शाओबाई, कुंफू अभ्यास में तुम इतना खोए हुए थे कि मेरे आने का पता तक नहीं चला। ये जगह मेरे अभ्यास के लिए है, यहाँ पर दूसरों का आना मना है। मैं कोई दूसरी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहना है। जितना हो सके मुझसे दूर खड़ी रहो। दूर रहूंगी तो देखूंगी कैसे? तो फिर मुझे दोष मत देना अगर अभ्यास के समय तुम्हें चोट लग गई तो। शाओबाई, क्या कमाल का कुंफू करते हो तुम सच में। अब ये क्या कर रही हो तुम? जैसा देख सकते हो यहाँ 6 लकड़ियाँ हैं जिन्हें तुम्हें 8 टुकड़ों में काटना है। इनकी कटाई बिल्कुल एक समान और साफ होनी चाहिए, फिर एक के ऊपर एक रखना है। और हाँ, बस इतना ही करना है। क्या तुम ये कर पाओगे? कोशिश करता हूँ। शाबाश, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। ये एक समान नहीं है, इनकी लंबाई एक सी नहीं है। मेरा कुंफू अच्छा नहीं। अरे नहीं, बहुत अच्छा है। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस ये लकड़ियाँ उठा रही हूँ। वो क्या है ना, दरअसल कुंफू अभ्यास की जगह साफ होनी चाहिए। धन्यवाद चुनहुआ। इसमें धन्यवाद कैसा? वैसे तो मुझे लगता है तुम कुंफू में बहुत माहिर हो, लेकिन और बेहतर बनने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। वो मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारा कुंफू सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हें हर रोज अभ्यास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे शायद तुम भी बेहतर बन जाओ। मैं मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। कुछ तो काम करना चाहिए ना। लगता है काफी देर हो गई है। तुम्हें तो प्रमुख जी से मिलने जाना है ना? मुझे उनसे मिलने जाना है। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। मैं चलता हूँ। कितनी बार धन्यवाद कहोगे? शाओबाई, मैं कल भी आऊंगी, वादा रहा, ठीक है? मैं तुम्हें देखती रहूंगी आज की तरह लकड़ियाँ अभ्यास करते हुए। तुम्हारे करीब आना यानी बीरबल की खिचड़ी पकाना, ये तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। हाँ, ये
क्या ये चियान्यू गुफा है? हाँ बिल्कुल। ओह, मैंने नहीं सोचा था ये जगह इतनी अच्छी और शानदार होगी। शाओ चुनहुआ, बताओ तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं फेंगमिंग पहाड़ में? वो आग के लिए मुझसे लकड़ियां काटने को कहते हैं, मेहनत वाला काम करवाते हैं मुझसे। आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। भैया, बहुत ठंड है, आपको ठंड नहीं लगती? तो मेरी प्यारी चुनहुआ मेरी परवाह करने लगी है। शाओबाई से ज्यादा तो इन्हें प्यार भरी बातें करना आता है। भैया, मेरे शरीर पर पंखुड़ी जैसा जन्म चिन्ह है, इसलिए मेरा नाम चुन हुआ है और आपका नाम चियू यू है। तो आप पर भी कोई जन्म चिन्ह है क्या? अगर तुम्हें इतनी उत्सुकता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती? कितने अच्छे हैं ये, क्या मैं खुद ही देख लूं? ठीक है, मैं देख लेती हूँ। क्या बात है, हमारे बीच कैसी झिझक? आप मेरे भाई हैं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा भाई हूं तो डर कैसा? भाई है लेकिन मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो क्या मेरी प्यारी चुनहुआ भाई की मदद नहीं करेगी? शाओ भाई बहुत अच्छा है, मेरी परवाह है उसे। जब मैंने याददाश्त खोई तो वो मुझे अपने घर ले आया। सच कहूँ तो उसकी कुंफू की किताब चुराना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तो वो अच्छा है, लेकिन जिस दिन उसे ये पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बना रहेगा? मुझे समझ में नहीं आता आपके मन में उसके लिए शत्रुता क्यों है? मेरी नादान बहन, हम हमेशा एक दूसरे के विरोध ही रहे हैं। कुंफू की किताब चुराना खतरे से खाली नहीं। अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती हो तो फिर कोई बात नहीं, पर तुम्हें मेरे साथ यहाँ आकर रहना पड़ेगा। शाओबाई ही मेरे जीवन साथी है, अगर उससे दूर हो गई तो हमारे बीच प्यार होना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए कुंफू की किताब इतनी मायने रखती है तो मैं वापस फेंगमिंग पहाड़ जाकर उसे चुराने की कोशिश करूंगी, पर मुझे नहीं पता मैं कामयाब हो पाऊंगी कि नहीं। मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं चुपके से तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। तो फिर अब मुझे वापस जाना चाहिए। शिंगजुगु, चुनहुआ को फेंगमिंग पहाड़ छोड़कर आओ। जी। नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो, छोड़ो। एक बात बताओ शिंगजुगु, तुम्हें ये छोड़कर और कोई तरीका नहीं मिला मुझे ले जाने का? क्या मैं कोई बोरी हूँ जिसे कंधे पर उठाकर चल रहे थे तुम? वैसे चुनहुआ जी, आप अपनी पहचान पूरी तरह भूल गई है ना? क्या मतलब पहचान भूल गई? मैं तुम्हारे प्रमुख की छोटी बहन हूँ, तो मर्यादा में रहो, समझे? माफ कीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या मैं और प्रमुख शंगवान सच में एक दूसरे के भाई बहन हैं? गुवान,
जाओ और मेरी बहन के लिए बग्घी ले आओ। जी, जो आज्ञा। क्या मैं सच में आपकी सगी बहन हूँ? इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? इतना तो बता ही सकते हैं। हम सगे नहीं हैं। शायद हमारे माता पिता से कोई गलती हुई हो सकता है चुनहुआ चियुए की बड़ी बहन हो। मैं हूँ शंगवान चुनहुआ, शंगवान चियुयू की बड़ी बहन। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई अपने कपड़े उतारे और तुम्हें अपना जन्म चिन्ह दिखाए। वो मैंने यूं ही कहा था। अपने भाई से कैसा डरना। शाबाई! उसका नाम सुनते ही डर गए। अच्छा, वैसे आपका चेहरा माँ जैसा है या पिताजी जैसा? क्यों? हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन हम दोनों का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपको आपका ये अच्छा स्वभाव माँ पिताजी से मिला है। शाहबाई की तुलना में मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? भाई और पति की तुलना कैसे करूं? सच कहूं तो मेरे लिए आप बहुत ही अलग हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? बात यह है कि आप मेरे अपने ही हैं। अगर मेरे पास आप जैसी सुंदरता होती तो मेरे लिए कुंफू की किताब चुराना आसान होता। मतलब कि तुम शाहबाई को अपने जाल में फंसाने की सोच रही हो? वो बहुत ही भला इंसान है। पता नहीं मेरी सुंदरता से प्रभावित होगा कि नहीं। आपकी ही गलती होगी कि मेरे हिस्से की सुंदरता भी आपको मिल गई, वरना उसे अपने जाल में फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल होता। मेरी प्यारी चुनहुआ बिल्कुल सही है। सुंदरता नहीं तो कोई और तरीका सोचना होगा। और हाँ, भावनाओं में मत बह जाना उसके साथ। इस बात की चिंता आप मत कीजिए। प्रमुख जी, मुझे लगता है कि चुनहुआ ही हुआ शाओली है। वो हुआ शाओली है या नहीं, पर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपने चुनहुआ जी को कुंफू की किताब चुराने को कहा है ताकि आपको शाओबाई की फेमिंग तलवार की खास तकनीक पता चल सके। आंख और कान तेज हैं तुम्हारे। आपकी सुरक्षा के लिए बस। मेरी सुरक्षा की इतनी चिंता? वैसे बिना आंख और कान वाले लोग सबसे सुरक्षित रहते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही से ये सारी बातें बताई थी। मैं वादा करती हूँ ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। इसने मुंह खोला तो मेरी जान ले लेना। एक और बात है। बोलो। चिनलियू फेंग फेंगमिंग पहाड़ की ओर जा रहा है, लेकिन उसने भी हुआ शाओली को नहीं देखा है। जाओ उन पर नजर रखो। जी। क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम्हारे सामने दुष्ट संप्रदाय से कोई आ जाए तो तुम क्या करोगे?
अच्छाई बुराई का कोई मेल नहीं। दुष्टों का विनाश करना हमारा कर्तव्य है। क्यों पूछा तुमने? और अगर वहाँ से आया हुआ इंसान तुम्हारा दोस्त हुआ तो? मेरा दोस्त? कौन? मेरा मतलब ये है कि अगर... बेतुकी बातें मत करो। दुष्ट संप्रदाय का कोई भी इंसान मेरा दोस्त नहीं हो सकता। एक तरफ मेरा भाई है जो पता नहीं क्या कर बैठे, और दूसरी तरफ ये हठी शाओबाई। फंस गई हूँ इनके बीच में। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। क्या हुआ? आज ढलते सूरज की चमक कितनी सुंदर है ना। मैंने ऐसी चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया। कभी ध्यान नहीं दिया? न चारों ऋतुओं पर, न बारिश या धूप पर। पिताजी कहते थे अभ्यास पर ध्यान दो। शाबाई, तुम्हारी जिंदगी सच में बहुत फीकी है। वैसे मेरे कहने का मतलब था कि क्या तुम कुछ समय के लिए अपनी तलवार छोड़कर मेरे साथ बैठकर ढलते सूरज को नहीं देख सकते क्या? अगर मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं तो जा सकती हो यहाँ से। शाबाई, एक प्यारे से पल को बर्बाद करना कोई तुमसे सीखे। ये क्या किया तुमने? मैंने एक नई तकनीक सीखी है ना ये कमाल की? तो फिर तरीके से काटना था ना। इतने छोटे टुकड़ों से आग कैसे जलाऊंगी? आग? तुम्हारा अभ्यास होने के बाद हम इनसे आग जलाते हैं ना। तुमने मेरा और मेरे अभ्यास का फायदा उठाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लकड़ियाँ तुम्हारे अभ्यास के लिए हैं। तुम्हारा अभ्यास होने के बाद मैं बस इन्हें रसोई में इस्तेमाल करती हूँ। शाओ परिवार की फेंगमिंग तलवार सबके लिए न्याय और महानता की एक मिसाल है। तुमने इसकी बेइज्जती कैसे की? लेकिन मैंने कब बेइज्जती की इसकी? बैम्बू के बजाय बस तुमने लकड़ियाँ काटी हैं। एक जैसा ही तो है। ये दोनों बातें एक कैसे हुई? तुम्हें डर है कि तुम्हारी तलवार खराब ना हो जाए, तो मैं तुम्हारे लिए मामूली तलवार लेकर आती हूँ। तुम वैसे तुम इसका इस्तेमाल क्यों करते हो? इसका क्या फायदा है? लकड़ी काटने के लिए नहीं करता। हाँ, मुझे पता है। सोचो कितना समय बचेगा अगर तुम्हारे कुंफू अभ्यास के साथ आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी कट जाए तो। शाबाई, शाबाई, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत अच्छी है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? इसे सीखने के लिए दृढ़ता चाहिए, और तुम्हें ऐसी दृढ़ता नहीं होती। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। अगर तुम सच में सीखना चाहती हो तो हल्की तलवार से सीखो। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे कौन सा माहिर बनना है? मुझे तो बस काटना सीखना है। क्या मतलब? मतलब आग के लिए लकड़ियाँ काटना। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, ये ऐसा ही बेरुखा रहेगा। मुझे ऐसा ही जीवन साथी क्यों मिलना था? तुम आ गई चुनहुआ। आज से तुम्हें लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं। ये काम आज से कोई और करेगा, इसलिए तुम आराम कर सकती हो। उसने तुमसे ये मुझे कहने को कहा? बहुत ही अजीब आदमी है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तोड़ू तुम्हें? अभी तोड़ती हूँ। एक फूल पर इतनी ज्यादती? आप तो अपने से कमजोरों पर वार करती हैं। क्या बताएंगी आपको ऐसी सीख किसने दी है? वो मैं... लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं?
अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम ही वो बेचारी हो जिसे छोटे सरकार अपने साथ ले आए थे। वैद्य जी के घर से, है ना? आप जानते हैं शाओबाई को? शाओबाई? उसका नाम लेती हो? तो क्या तुम्हारे और उसके बीच कोई करीबी रिश्ता है? माफ करना, परिचय नहीं दिया। मेरा नाम है चिन लियूफेंग। मेरे पिताजी डोंगशान संप्रदाय के प्रमुख चिन डाओशियन। और तुम्हारा नाम क्या है? चुनहुआ। चुनहुआ? इतने प्यारे नाम वाली लड़की के लिए ये प्यारा सा गुलाब का फूल। तारीफ के लिए धन्यवाद। वैसे आपका नाम भी इतना बुरा नहीं है, तो ये फूल ना आप ही रखिए। भाई चिन। छोटे सरकार। शाबाई तुम आ गए। चलो चलते हैं। तुम्हारी शख्सियत का जवाब नहीं, युद्ध कला के होने वाले प्रमुख के सारे गुण हैं तुम में। भाई चिन, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। यहाँ आने की असली वजह बताएंगे? जब से तुझे देखा है दिल को सुकून मिला, सूनी सी राहों में जैसे कोई फूल खिला। तेरी हंसी की बारिश में भीगता रहा मैं, हर एक धड़कन में बस तेरा ही नाम लिखा है। तेरी आंखों में जो सपना मैंने देखा है, उसी सपने को अपनी दुनिया बनाया है। तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं अब, तुझसे ही जीना तुझसे ही मुस्कुराना है। अगर तू साथ हो तो हर सफर आसान लगे, तेरे बिना तो हर खुशी भी वीरान लगे। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरी वफा, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर आधा। तेरा नाम लूं तो दिल मुस्कुरा उठे, तेरे प्यार में मेरी हर सांस सजा। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम, तेरे बिना अधूरा है मेरा हर मान। रब से बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी, हर जन्म में मिले तेरा ही साथ। चांद भी तेरे चेहरे से रोशनी मांगता, फूल भी तेरी खुशबू का राज जानता।
हवा जब तेरा नाम मेरे कानों में कहती, दिल हर बार तुझसे मिलने को तड़पता। तेरी बाहों में दुनिया भुला दूं मैं, हर दर्द को हंसकर छुपा लूं मैं। अगर कभी आंसू तेरी आंखों में आए, अपनी सारी खुशियाँ तुझ पर लुटो दूं मैं। दूरियां आए चाहे लाख जिंदगी में, मेरा प्यार कभी कम ना होगा। वक्त बदले मौसम बदल जाए, मगर मेरा दिल तेरा ही रहेगा। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरी खुशी, तेरे बिना अधूरी मेरी हर बंदगी। सांसों में बसी है तेरी ही चाहत, तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही मेरी जिंदगी। जब तक ये धड़कने धड़कती रहेंगी, तेरी यादों की